तो आज हम बात करेंगे शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी के बारे में। क्या है कहानी। वैसे तो ये कथा बहुत लंबी है, पर संक्षेप में बताता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। उनकी पुत्री का नाम था देवयानी, जिससे वो संसार में सबसे अधिक प्रेम करते थे। शुक्राचार्य का शिष्य था दैत्यराज बृहस्पति, जिनकी पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। देवयानी और शर्मिष्ठा बहुत अच्छी सहेलियां थीं। एक बार सभी सहेलियां स्नान कर रही थी। स्नान के बाद गलती से देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। तब शर्मिष्ठा ने परिहास में कह दिया कि सखी, तुम्हारे पिता तो याचक हैं, फिर तुमने राजसी वस्त्र किस प्रकार पहन लिए। ये परिहास देवयानी को चुभ गया और बृहस्पति का राज्य छोड़कर चली गई। अपनी प्यारी पुत्री को जाते देख शुक्राचार्य ने भी बृहस्पति का त्याग कर दिया। अब दैत्यराज बड़े घबराए। उन्होंने शुक्राचार्य एवं देवयानी से क्षमा मांगी और फिर पूछा कि पश्चाताप के लिए मैं क्या करूं। तब देवयानी ने दैत्यराज से कहा कि शर्मिष्ठा को उनकी दासी बनकर रहना होगा। देश कल्याण हेतु शर्मिष्ठा ने देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्य के पास महादेव की दी हुई मृत संजीवनी विधा थी, जिससे वे युद्ध में मारे हुए दैत्यों को जीवित कर देते थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति ये विधा नहीं जानते थे। तब इंद्र के कहने पर बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा, ताकि वो उनसे मृत संजीवनी विधा प्राप्त कर सके। कच्छ शुक्राचार्य के पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। वो उनके शत्रु का पुत्र था, किंतु फिर भी वो योग्य था। इसी कारण शुक्राचार्य ने उसे वापस नहीं लौटाया, उसे अपना शिष्य बना लिया। कच्छ वहीं आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। वहीं देवयानी को कच्छ से प्रेम हो गया। शुक्राचार्य ने उसे सब विधा दी, किंतु मृत संजीवनी का ज्ञान नहीं दिया। उधर दैत्यों ने जब जाना कि शत्रु का पुत्र स्वयं शिष्य बन बैठा है, तो बड़े घबराए। उन्होंने कच्छ को अकेला देखकर मार डाला। जब शाम को कच्छ वापस आश्रम नहीं आए, तो शुक्राचार्य ने दृढ़ दृष्टि से देख लिया कि कच्छ मारा जा चुका है। जब देवयानी को इस बात का पता चला, तो उसने रोते हुए अपने पिता को बताया कि वो कच्छ से प्रेम करती है। तब शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विधा से कच्छ को जीवित कर दिया। दैत्यों ने कच्छ को कई बार मार डाला, पर देवयानी के कहने पर हर बार शुक्राचार्य ने उसे जीवित कर देते थे। तब एक बार दैत्यों ने कच्छ को मार के उसे जला डाला और उसकी राख को मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दी। इस बार जब शुक्राचार्य ने जब जाना कि दैत्यों ने क्या किया है, तो उन्होंने दैत्यों को श्राप दे दिया। ये सब मदिरा के कारण ही हुआ था। इसलिए शुक्राचार्य ने विधान बना दिया, आज से जो कोई भी मदिरा का पान करेगा, धर्म उसी क्षण उसका साथ छोड़ देगा। फिर शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा कि अगर इस बार उन्होंने कच्छ को जीवित किया, तो वो उनके उदर को चीरकर बाहर आएगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर देवयानी रोने लगी। वो ना अपने पिता को खो सकती थी, ना कच्छ के बिना जीवित रह सकती थी। उसने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। अंततः शुक्राचार्य ने कच्छ को मृत संजीवनी के विधा से जीवित करने का निर्णय लिया। तब कच्छ ने उनके उदर के भीतर से ही पूछा कि वो बाहर आए कैसे। तब शुक्राचार्य ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें मृत संजीवनी की विधा देता हूँ। जब तुम बाहर आओगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब तुम उसी मृत संजीवनी का प्रयोग करके मुझे जीवित कर देना। ऐसा ही हुआ और अंततः कच्छ को ये विधा प्राप्त हो गई। तब कच्छ ने शुक्राचार्य से वापस जाने की आज्ञा मांगी। तब देवयानी ने कच्छ से प्रणय याचना की, जिसे कच्छ ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वो उसकी गुरु पुत्री है। उस पर उसके गुरु के उदर से निकलने के कारण वो उसकी सहोदरा भी हो गई, इसलिए वो उसकी बहन के समान है। ये सुनकर देवयानी अत्यंत क्रोधित हुई और उसने कच्छ को श्राप दिया, हे कच्छ, मेरे ही कारण तुम बार बार जीवित हुए। क्या तुम्हें तब समझ नहीं आया कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ? आज तुम मेरा यूं अपमान कर रहे हो, तो जाओ, जिस मृत संजीवनी विधा के
प्राप्त करने के लिए तुमने ये छल किया, तुम उसे भूल जाओगे। ये सुनकर कच्छ को बड़ा क्षोभ हुआ, उसका सारा श्रम व्यर्थ हो गया। तब उसने भी देवयानी को श्राप दे दिया कि देवी, तुमने अकारण ही मुझे श्राप दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं होगा, तुम्हें अपने से नीचे कुल में विवाह करना पड़ेगा। दोनों का श्राप फलीभूत हुआ। कच्छ मृत संजीवनी विधा भूल गए और देवयानी का विवाह क्षत्रिय कुल के सम्राट ययाति से हुआ। शर्मिष्ठा भी दासी बनकर देवयानी के साथ ही गई और ययाति के सभी पुत्रों से ही समस्त राजवंश चले। देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु से यदुकुल चला, जिसमें आगे चलकर 35वीं पीढ़ी में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वही शर्मिष्ठा के कनिष्क पुत्र पुरु से पौरव वंश चला, जिसमें आगे चलकर कौरव और पांडव ने जन्म लिया। ये अलग ही कथा है जो स्वयं बहुत बड़ी है, इसलिए यहाँ उत्तर समाप्त करता हूँ। आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।